ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 2-1-82। मुरली का सार है, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों पर। बाप दादा अपने ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने के लिए आए हैं। चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। हर एक दीपक विश्व को रोशन करने वाले चैतन्य दीपक हैं। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योत से है। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई हैं। ऐसे दृश्य बाप दादा दीपकों का देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हो। लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो। स्वस्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है। विश्व की आत्माएं आप जगते हुए दीपकों की तरफ कितना स्नेह से देख रही हैं। अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़प रही हैं। वो तड़पती हुई आत्माएं नजर आती हैं। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जगी, अभी अभी बुझी, तो भटकी हुई आत्माओं का क्या हाल होगा। जैसे यहाँ भी अंधकार हो जाता है तो सबकी इच्छा होती है अभी रोशनी हो। बुझती जगती हुई लाइट पसंद नहीं करेंगे। ऐसे आप हर जगे हुए दीपक के ऊपर विश्व के अंधकार मिटाने की जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करते हो। ड्रामा के रहस्य अनुसार आप ब्राह्मण जगे तो सब जगे। ब्राह्मण जगे तो दिन रोशनी हो जाती है और ब्राह्मणों की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार रात हो जाती है। तो दिन से रात, रात से दिन बनाने वाले आप चैतन्य दीपक हो। इतनी जिम्मेवारी हर एक पर है। तो बाप दादा हर एक की जिम्मेवारी समझने का चार्ट देख रहे हैं कि हर एक अपने को कितना जिम्मेवार समझते हैं। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारण किया है व नहीं, इसमें भी नंबरवार ताजधारी बैठे हुए हैं। अपना ताज देख रहे हो। सदा पहनते हो व कभी कभी पहनते हो। अलबेले तो नहीं बनते। ऐसा तो नहीं समझते कि जिम्मेवारी बड़ों की है, विश्व का ताज बड़ों को देंगे या आप लेंगे। जैसे विश्व के राज्य अधिकारी सभी अपने को समझते हो। अगर कोई आपको कहे आप प्रजा ही बन जाना तो आप पसंद करेंगे। सब विश्व का महाराजन बनने आए हो ना, वह प्रजा बनना भी पसंद है। क्या बनेंगे? प्रजा बनने के लिए तैयार है कोई? सभी हाथ उठाते हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो जब वह राज्य का ताज पहनना है तो उस ताज का आधार सेवा की जिम्मेवारी के ताज पर। तो क्या करना पड़ेगा? अभी से ताजधारी बनने के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का। तो आज बाप दादा सबके ताज देख रहे हैं। तो ये कौन सी सभा हो गई? ताजधारियों की सभा देख रहे हैं। सभी ने इस ताज पोशी का दिन मनाया है कि अभी मनाना है। जैसे आपके यादगार चित्र श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताज दिखाते हैं। बड़ा होकर तो होगा ही, लेकिन बचपन से ही ताजधारी है, देखा है अपना चित्र। डबल विदेशियों ने अपना चित्र देखा है। ये किसका चित्र है? एक ब्रह्मा का चित्र है या आप सबका है? तो जैसे श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताजधारी दिखाया है, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी मरजीवा बनी, ब्राह्मण बनी और जिम्मेवारी का ताज धारण किया। तो जन्म से ताजधारी बनते हो, इसलिए यादगार में भी जन्म से ताज दिखाया है। तो ब्राह्मण बनना अर्थात ताजपोशी का दिन मनाना। तो सबने अपनी ताजपोशी मना ली है ना। अभी सिर्फ यह देखना है कि सदा इस विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी बन सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है?
ताजदारी तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई की दृढ़ संकल्प की फिटिंग ठीक है और कोई की थोड़ी लूज है। लूज होने के कारण ताज कभी उतरता है, कभी धारण करते हैं। तो सदा दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को सदा के लिए सेट करो। समझा क्या करना है? ब्रह्मा बाप बच्चों को देख कितने हर्षित होते हैं। ब्रह्मा बाप भी सदा गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चे क्या गीत गाते हैं? वाह बाबा वाह। यह सहज गीत है, इसीलिए गाते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? सबसे ज़्यादा ब्रह्मा बाप को खुशी होती है। क्यों? सभी बच्चे अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो। तो ब्रह्मा बाप रचयिता अपनी रचना को देख हर्षित होते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, तो अपनी वंशावली को देख ब्रह्मा बाप हर्षित होते हैं। अव्यक्त रूपधारी होते भी मधुबन में व्यक्त रूपधारी की अर्थात चैतन्य साकार रूप की अनुभूति कराते ही रहते हैं। मधुबन में आकर ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा से साकार रूप की, साकार चरित्र की अनुभूति करते हो ना। विशेष मधुबन भूमि को वरदान है साकार रूप की अनुभूति कराने का, तो ऐसी अनुभूति करते हो ना। आकारधारी ब्रह्मा है या साकार है, क्या अनुभव करते हो? रूह रूहान करते हो। अच्छा, आज वतन में बाप दादा की यही रूह रूहान चल रही थी कि डबल विदेशी बच्चे अपने समीप के संबंध के स्नेह में निराकार और आकार को साकार रूपधारी बनाने में बहुत होशियार हैं। बच्चों के स्नेह के जादू से आकार भी साकार बन जाता है। ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं, स्नेह स्वरूप को बदल लेता है। तो ब्रह्मा बाप भी ऐसे ही अनुभव करते ही हैं कि हर एक स्नेही बच्चे से साकार रूपधारी बन मिलते हैं, अर्थात बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देते हैं। स्नेह की रस्सी से बाप दादा को सदा साथ बांध देते हैं। यह स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है जो कोई तोड़ नहीं सकता। 21 जन्मों के लिए ब्रह्मा बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंध में बंधे हुए ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। ऐसी रस्सी बांधी है ना, इसको ही कहा जाता है अविनाशी मीठा बंधन। 21 जन्मों तक निश्चित है, तो ऐसा बंधन बांध लिया है ना। जादूगर बच्चे हो ना, तो सुना आज वतन में क्या रूह रूहान चली। ब्रह्मा बाप एक एक बच्चे की विशेषता की चमकती हुई मणि को देख रहे थे। हर बच्चे की विशेषता मणि के समान चमक रही थी, तो अपनी चमकती हुई मणि को देखा है। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों से मिलने आते हैं, वाणी नहीं चलाते हैं। बाप की कमाल तो है, लेकिन बच्चों की भी कम नहीं। आप समझते हो कि हम आपस में रूह रूहान करते, लेकिन बाप दादा भी रूह रूहान करते हैं। अच्छा, ऐसे सदा विश्व के सेवाधार, विश्व के जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्नेह के बंधन में बाप दादा को अपना साथी बनाने वाले, 21 जन्म के लिए अविनाशी संबंध में आने वाले, ऐसे सदा जगे हुए दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दूसरी मुरली 4:1-82। मुरली का सार है, सद्गुरु का प्रथम वरदान मन मना भव। आज ज्ञान सागर बाप सागर के कंठे पर ज्ञान रत्न चुगने वाले होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस कितना ज्ञान रत्नों को चुनकर खुशी में नाच रहे हैं। वह हंसों के खुशी का डांस देख रहे हैं। यह अलौकिक खुशी की रूहानी डांस कितनी प्यारी है और सारे कल्प से न्यारी है। सागर की भिन्न भिन्न लहरों को देख हर एक हंस कितना हर्षित हो रहे हैं। तो आज बाप दादा क्या देखने आए हैं? हंसों की डांस। डांस करने में तो होशियार होना। हर एक के मन के खुशी के गीत भी सुन रहे हैं। बिना गीत के डांस तो नहीं होती है ना। तो साज भी बज रहे हैं
और डांस भी हो रहा है। आप सभी भी खुशी के गीत सुन रहे हो। यह गीत कानों से नहीं सुनेंगे, लेकिन मन के गीत मन से ही सुनेंगे। मन मना भव हुए और गीत गाना व सुनना शुरू हुआ। मन मना भव, इस महामंत्र के वरदानी तो सभी बन गए। सद्गुरु के बने तो सद्गुरु द्वारा पहला वरदान क्या मिला? मन मना भव। सद्गुरु के रूप में वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। सभी महामंत्रधारी महादानी वरदानी सतगुरु के बच्चे मास्टर सद्गुरु हो व यह कहो कि गुरु पोत्रे हो। पोत्रों का हक ज़्यादा होता है। ब्रह्मा के बच्चे तो पोत्रे भी हुए ना। बच्चे भी हो पोत्रे भी हो। जितने बाप के संबंध उतने आपके संबंध। सर्व संबंध में अधिकारी आत्माएं हो। भोलेनाथ बाप से कुछ लेने में होशियार हो। सौदागर भी अच्छे हो। सौदा कर लिया है ना। ऐसे कभी सोचा था कि भगवान से सौदा करेंगे? और सौदे में लिया क्या? सौदे में क्या मिला? मुक्ति, जीवन मुक्ति। बस सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली। सौदागर के साथ जादूगर भी हो। सौदा किया है तो इतना बड़ा किया जो और सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं। कोई वस्तु का सौदा नहीं किया है, लेकिन वस्तु के दाता का सौदा कर लिया। उसमें तो सब आ गया ना। दाता कोई अपना बना लिया। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों से रूह रूहान कर रही है ना। अलग अलग पार्टियों से मुलाकात। न्यूयॉर्क, अमेरिका। अपने को कोटों में कोई में भी कोई आत्मा हम हैं, ऐसा अनुभव करते हो। ड्रामा के अंदर हम आत्माओं का बाप के साथ डायरेक्ट संबंध और पार्ट है। इतना नशा और खुशी रहती है। सदा खुशी में रहने की कितनी बातें धारण कर ली हैं। बाप दादा हर सिकिलदे बच्चे को देख हर्षित होते हैं। कितने समय के बाद मिले हो। स्मृति आती है ना। इसी स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ विशेष पार्ट है। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। जो सुनते हो उसको समाते जाओ। जितना समाते जाएंगे उतना प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। हर गुण का अनुभव हो। एक एक गुण की अनुभूति कहाँ तक है, यह सदा अपने आप को देखो। नॉलेजफुल है या अनुभवी मूर्त है, यह चेक करो। क्योंकि संगम पर ही हर गुण का अनुभव कर सकते हो। किसी भी गुण का अनुभव कम हो तो उसके ऊपर अटेंशन देकर अनुभवी जरूर बनो। जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा। माया हिला नहीं सकेगी। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अभी खेल के समान अनुभव होनी चाहिए। वार नहीं है, खेल है। तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और वार समझने से घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। ड्रामा में पार्टधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। तो अभी से यह परिवर्तन करके जाना। हलचल यहाँ ही समाप्त करते जाना। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव करो तो हलचल खत्म हो जाएगी। देखो, अमेरिका विश्व में ऊंचा स्थान है तो ब्राह्मण कितने ऊंचे होंगे। जैसे देश की महिमा है उससे ज़्यादा ब्राह्मण आत्माओं की महिमा है। तो आप लोगों को सेवा में नंबर 1 लेना चाहिए। हर एक अगर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए तो वाइट हाउस और लाइट हाउस कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। वह विनाशकारी और यह स्थापना वाले। अभी कमाल करके दिखाओ। विशेष आत्माओं को निमित्त तो बनाया है, अभी और संपर्क से संबंध में लाना है। ऐसा समीप संबंध में लाओ जो उन्हों के मुख द्वारा बाप की महिमा सारे विश्व में हो जाए। देखो, बाप दादा ने जो बच्चे और धर्मों में मिक्स हो गए हैं उन्हों को भी चुन करके निकाला है, तो विशेष भाग्यवान हुए ना। आपने बाप को ढूंढा, लेकिन बाप ने आपको ढूंढ लिया है। आप ढूंढते तो भी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि परिचय ही नहीं था ना। इसीलिए बाप ने आप आत्माओं को चुनकर
अपने बगीचे के पुष्प बना दिया तो अभी आप सब अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो ना। यह भी बाप को खुशी है कि भाषा को न समझते हुए भी कैसे स्नेही आत्माएं अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गई हैं। अपने को अधिकारी आत्मा समझते हो ना। बहुत लगन वाली आत्माएं हैं जो फिर से अपना अधिकार लेने के लिए महान तीर्थ पर पहुंच गई हैं। अच्छा वरदान, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आप आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।